आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारा अतीत 3 इतिहास वाला है, दूसरे नंबर पर आपका संसाधन एवं विकास भूगोल वाला है और तीसरे नंबर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 है। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपका भूगोल वाला सेक्शन है इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पाठ 1 जो आपका संसाधन है इसे सॉल्व करेंगे, पाठ 2 को सॉल्व करेंगे, पाठ 3 कृषि को, 4 उद्योग को और पाठ 5 मानव संसाधन को भी इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों 1 बाय 1 प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको सही उत्तर इस वीडियो में बताया जाएगा। अध्याय 1 संसाधन से हम सॉल्व करने वाले हैं। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के लिए आपकी बुक है, इसकी पाठ 1 से लेकर तो पाठ 5 तक जो आपका भूगोल वाला सेक्शन है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी सी क्वालिटी में और सही बताए जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम अध्याय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पर मेरे पास जो आपका अध्याय है अध्याय 5 मानव संसाधन, यहाँ तक आपके सभी प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर भी मेरे पास उपलब्ध हैं। तो अध्याय 1 मानव संसाधन से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, झरने का जाल, पहाड़ी, लोहे का औजार और खनिज पदार्थ। इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही उत्तर रहेगा लोहे का औजार, सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। वस्तु का मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संशोधन और निःशुल्क उपहार। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा वस्तु का मूल्य, ऑप्शन ए। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के बाद में तीसरा प्रश्न आपका है, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं वह कहलाते हैं। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। संसाधन की परिभाषा लिखिए। अब संसाधन की परिभाषा में आपका यह आ जाएगा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। पेटेंट किसे कहते हैं ये आपको उत्तर में करना है। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार है। यह एक ऐसा कानून अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार देता है। अब है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित हमें बताना है। तो संसाधन के 3 प्रकार होते हैं, पहला तो प्राकृतिक, सेकंड मानव निर्मित और मानव संसाधन। मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो ये आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर करना है। अब हम देखते हैं आपका 7वां प्रश्न, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो कोई 3 अंतर आप यहाँ से लिखोगे, ये तीनों अंतर आपको दिए गए हैं, इधर तक आपका आंसर है। नीचे दी गई विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। अब वाणिज्यिक मूल्य में लौह अयस्क आपका आएगा, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला और ये सभी आपको लिख लेने हैं। बच्चों इसके बाद में 9वां प्रश्न आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का विवरण असमान क्यों है। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में आंसर जो आपका रहेगा, देखिए यहाँ से तो यहाँ तक आपको आंसर करना है। अब देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 10, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका होगा पुल, मशीनें, सड़क, भवन, उपकरण। ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन से मतलब जिन्हें मानव ने बनाया है वह मानव निर्मित संसाधन है।
मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार से मूल्यवान बनाया जा सकता है। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में आपको कर लेना है, यहाँ तक आपको उत्तर में करोगे। देखिए अध्याय 1 आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ से आपका अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका जो पहले वाला है, इसमें आपको दिया है भूस्खलन, ये आपका सही उत्तर है। और औसतन एक नागरिक, भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है, कितना करता है, 150 लीटर। डी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा कितना, 3%, मतलब इसे ही हम पीने में उपयोग कर सकते हैं। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। भूमि का जो हम उपयोग है किस लिए करते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके 5वें नंबर का क्वेश्चन, भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ लिखिए। तो इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण है। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, भूमि के खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, और ये तीसरा पॉइंट आपको करना है। अब मृदा संरक्षण की कोई 4 उपाय बताना है। तो फर्स्ट में आप ये लिखोगे, सेकंड भी आपको दिया गया है, और तीसरा पॉइंट आप करेंगे, साथ ही में आपको चौथा पॉइंट भी करना है। धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है, तो धरातल पर जो जल है, महासागरों में भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। 8वें क्वेश्चन को आप यहाँ से देख सकते हैं, विश्व के कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसमें प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। कई प्रदेशों में जल की कमी है, अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। वनों से होने वाले लाभों को हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ से लिखोगे आप, वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है, और वन प्राणियों को आश्रय एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। वन भूमिगत जल का संग्रह करते हैं। विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा है, उनका वर्णन कीजिए। तो विश्व की वनस्पति का मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। अब पहला पॉइंट आप इसमें लिखोगे, दूसरा वाला और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, और चौथा। नेक्स्ट हम देखते हैं, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। अब ये 11 नंबर के क्वेश्चन में आप कर लोगे यहाँ तक। इसके बाद में ये 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान वाला पहला पॉइंट लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे, और तीसरा पॉइंट भी आपको यहीं से करना है। इसके बाद में देखिए आपका 13वां प्रश्न आ जाता है, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो इसका जो पूर्ण रूप होगा, पूर्ण रूप आप यहाँ से देख सकते हैं। CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो राष्ट्रों सरकारों के बीच होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न वन्य जीवों के नाम लिखना है। पसंदीदा किसी भी वन्य जीव का चित्र चिपकाकर उनके बारे में लिखना है। तो ये वन्य जीवों के नाम दिए हैं, बाघ, हाथी, सिंह, लोमड़ी, सुअर, जिराफ और खरगोश, हिरण, बारहसिंह, चीतल, सांभर, शेर, घोड़े आदि। मेरे पसंदीदा वन्य जीव हाथी है। हाथी एक जंगली जानवर होता है। यह आकार में बहुत बड़ा होता है। इसके 4 पैर, 2 कान होते हैं। यह एक शांत स्वभाव का जीव है।
अब हाथी की फ़ोटो आपको कहीं से भी निकालनी है और यहाँ पर चिपका सकते हैं। फ़ोटो आपके पास नहीं है, गूगल से निकालिएगा, उसका प्रिंट निकल जाएगा 10 रुपये में, उसे भी चिपका सकते हैं। या आप हाथी की फ़ोटो आप ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल पेन से, तो वह ज़्यादा अच्छा है। अध्याय 3 कृषि आपका आ जाता है। आपकी बुक वगैरह में भी हाथी एलिफेंट की पिक्स होंगी, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अध्याय 3 कृषि आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। इसमें डी वाला ऑप्शन शीत ऋतु में सही उत्तर है। निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? इसमें आपका बी वाला ऑप्शन कहवा सही उत्तर है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। तो जो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करोगे? औजारों का निर्माण, ए वाला ऑप्शन। पौधों से परिष्कृत उत्पाद एक रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? लिखिए। तो ये चौथे नंबर के प्रश्न में आप उत्तर करेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है, यह आप उत्तर में करोगे। इसके बाद में आपका है कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश की संक्रियाएं क्या क्या हैं। तो बच्चों ये 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर। देखिए, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो मुख्य कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर में आप लिखोगे ये। जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि को रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों को उत्पादन बनाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि शामिल है, यह आप लिखोगे। अब इसके बाद में देखिए 9वें प्रश्न में पूछा मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है, यह आपका उत्तर रहेगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है। तो उत्तर में आपका ये रहेगा यहाँ तक। खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है, ये आप 13वें प्रश्न का उत्तर करेंगे बच्चों। यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये आपको उत्तर में करना है। हमारे आसपास गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, कपास आदि का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलें में गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन आदि। व्यापारिक फसलें गन्ना, कपास, जूट आदि हैं। अच्छा, इसके बाद में अध्याय 4 उद्योग आपका आ जाता है। संसाधन एवं विकास भूगोल वाले सेक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अध्याय 4 मतलब पार्ट 4 का नाम है उद्योग। अब पहली क्वेश्चन में आपसे पूछा है कुटीर उद्योग का उदाहरण दीजिए। तो मिट्टी के बर्तन बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है, इसमें आपका सी वाला ऑप्शन इस्पात सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, तो बेंगलुरु में है। बी वाला ऑप्शन सही उत्तर आपका है। इसके बाद विनिर्माण किसे कहते हैं, तो यह आप लिखोगे यहाँ तक। कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम हमें बताना है। तो पहला तो लिखोगे खाद्य संसाधन उद्योग और देखिए बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। कृषि पर आधारित 3 उद्योग, पहला आपका हुआ खाद्य संसाधन उद्योग, दूसरा आप लिख लोगे कागज उद्योग, तीसरा आप लिख लोगे दूध डेयरी उद्योग। ये कागज उद्योग मत लिखिएगा। देखिए खाद्य संसाधन उद्योग हुआ
देखिए बच्चों, उस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर कर लोगे। कृषि आधारित उद्योगों के नाम आपको दिए गए हैं, यहाँ से जिन्हें भी आप करना चाहते कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये आपको पूरा आंसर दिया है। ये इसमें आपको सिर्फ 3 पूछे गए थे, यहाँ पर कपास उद्योग, गुड़ और ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से नोट करेंगे। तो ये 5वां प्रश्न भी हमारा हो चुका है, अभी आपको मैंने आंसर बताया। अब इसके बाद में हम देखते हैं आपका छठा क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम में बेंगलोर, तमिलनाडु और हुगली आपका आएगा। इसके बाद में आपका है औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय लिखिए। तो बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत अलग दूर रखा जाना चाहिए, आग की चेतावनी उन्नत किया और अग्निशमन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? तो उभरते हुए उद्योग सनराइज के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सूचना के नाम, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। अब ये 9वां प्रश्न आपका है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात स्थापित होने के क्या कारण है लिखिए। ये आप लिखोगे। 1917 में भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत लोहा संयंत्र स्थापित किए। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखना है। तो ये दी हैं सुपीरियर झील, यूरेल और ओहरिया झील, मिशिगन झील, ईरी झील। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। बच्चों ये 11 नंबर के क्वेश्चन में आपका होगा, यहाँ तक। इसके बाद में ये 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, पता लगाइए यदि आपके पास किसी क्षेत्र में कोई उद्योग होते वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है तथा वहाँ पर कार्य करने वाले लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये 12वें प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं अध्याय 5 मानव संसाधन आपको दिया है। भारत की किस नदी में उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? इसमें आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र आएगा। नेक्स्ट आपका है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं में खोज में जा रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। ये वाला ऑप्शन सही उत्तर है। जनसंख्या प्रमाण हमारी जानने की सहायता नहीं करता, इसमें आपका होगा रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, इसलिए। अब ये आपका 5वां प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो कौशल विकास योजना 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार को प्रोत्साहित करना था। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा जल खनन, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक सामाजिक कारक, ये सभी हैं। जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखनी है। यह 8वें प्रश्न का उत्तर है, यहाँ तक। इसके बाद में जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? तो उत्तर में आपका ये आ जाएगा। यह आपके 10वां प्रश्न का उत्तर है। विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं लिखिए। प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ हमें लिखना है, तो ये होंगे यहाँ तक। इसके बाद में ये अब है आपके 12वें प्रश्न का उत्तर, आर्थिक कारक किस प्रकार की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो बच्चों ये आपका उत्तर है।
किस प्रकार के युवक किसी राष्ट्र भविष्य होते हैं, लिखिए। तो कुशल, उत्साही, आशावादी, यहाँ से लेकर के तो आपको आंसर में यहाँ तक करना है। ओके तो बच्चों, यहाँ पर पाठ 1 से लेकर 5 तक हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी प्रश्नों को समझ सकते हैं। आप यहाँ से अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी वीडियोस अपलोड कर दी है, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।